जैसे स्टेशन आ गया उतर गए। आप कहीं वाहन में बैठे हैं, जहाँ जाते हैं समय आ गया, आपकी जगह आ गई, उतर गए। ऐसे आप किराए के जीवन में हैं, आप किराए के मकानों में हैं। ये तुम्हारा किसी का कोई मकान नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। अगर मकान होता, अगर तुम्हारा शरीर होता तो आप चाहते तो आप स्वयं के शरीर में बीमारी क्यों होती? शरीर तो स्वयं का है, फिर बीमारी क्यों है? हाँ, नाना प्रकार से शरीर में दर्द है, फिर जांच कराने कम जाते हो। इसीलिए आप भी सोच लो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, किराए का मकान है। ये तुम्हें ईश्वर ने अपना विश्वास बनाने के लिए आपको धरती पर भेजा है, तो आप अपना कर्तव्य पूरा करो। आप घर का भी फर्ज निभाओ और सत्संग का भी फर्ज निभाओ, नाम दान का भी फर्ज निभाओ, और दुनिया में दान पुण्य सेवा गरीबों की सहायता करो, जो तुम्हारा यहाँ भी आपका कल्याण हो और वहाँ भी तुम्हारा कल्याण हो। और ये मैं सोचो कि आगे पीछे चल करके आज ये चले गए तो हम ना जाएंगे। आप जो मैं सोचो कि आज इनकी सवारी की जगह पूरी आ गई, स्टेशन आ गई, तो जो उतर गए तो हम ट्रेन हमारे अब बाकी है। ना 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 ना, आज ये यहाँ उतर गए और कल तुम्हें आगे उतरना है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है। आप गुमान में भूले कि ये मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सुंदरता मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये नौकरी मेरी है, ये मकान मेरा है। ये सप्रांत की माया है प्यारी, आंख खुलते ही सप्रांत दिखाई नहीं देता। ऐसे ही क्या दिन समय बदलेगा, ता दिन कोई दिखाई नहीं देगा। घर वाले केवल दरवाजे तक पहुंचाएंगे और पड़ोस वाले शमशान तक पहुंचाएंगे, और बेटा माचिस लगाने तक पहुंचाएगा। उस दिन केवल क्या बचेगा? एक मुट्ठी बचेगी, एक मुट्ठी। फिर माता पिता घर पे थे तो पानी नहीं पिलाया, क्या करें? तुम्हारे पीछे लगे रहे, पानी मांगा टपट दी। हाँ, और जब जल गए, मर गए, तब उनके सहारे जा रहे हैं क्या? वाह, तब उनके नाना प्रकार के आडंबर कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आडंबर से संतुष्ट नहीं हूँ। इसी प्रकार ज्यादातर व्यक्ति आडंबर करता है और सत्य की तरफ नहीं जाता, इसीलिए कल्याण नहीं होता। अभी इनका नहीं, सबका ऐसा होना है। इसलिए मेरे प्यारे, आज भी समझ लो, अपना अपना समय अलग निर्धारित करो। कोई तुम्हें सत्संग से रोकता है, आप सत्संग निश्चित कीजिए। सत्संग होम पर्व है, सत्संग होम आपका एक उत्तम उद्देश्य है। सत्संग एक आपका को मानव है, जो बड़े से बड़े संकट हट जाते हैं, बड़े से बड़े कष्ट आपके निवारण हो जाते हैं, और बड़े से बड़े देवता भगवान विष्णु से आपका संपर्क हो जाता है। सत्संग और दान और सेवा ये बहुत अनिवार्य है। इसको जैसा भी कीजिए, आप मन लगा के कीजिए और आप अपना मानव जीवन प्रकाशित कर लीजिए, वरना मानव जीवन ये सब देर चला जाएगा, ये बार बार नहीं मिलेगा। और एक दिन सबका ये होना है, सबकी टिकट खारिज होनी है, स्टेशन सबकी आनी है। और ये चिड़िया लैंड बसेरा है, ना घर तेरा है और ना घर मेरा है। सब बारी बारी से निकले हैं ना, पहले सब निकलते चले जा रहे हैं। आपको भी निकलना पड़ेगा, कुछ आगे और कुछ पीछे। ये भी मैं सोचो, मेरी उम्र ना, माता पिता कह देते हैं अभी नाम दान की उम्र ना। वाह भाई, आज के दिन तो कोई बच्चे की और बूढ़े की उम्र है नहीं, और तो जवान को भी उठाता है, बूढ़े को भी उठा देता है, बालक को भी उठा देता है। तो आज के दिन नाम दान के, सत्संग के, भजन करने के, दान करने की उम्र देख रहे हो। इसलिए आप अपना तो नुकसान कर लेते हैं, लेकिन संतान का नुकसान मत कीजिए। आप अपने परिवार का, भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे ख्याल इसलिए रखना पड़ता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संसार मेरा वंशज है, इसलिए
गुरुदेव को भगवान विष्णु ने धरती पर भेजा है आपको मार्ग देने के लिए। अगर साधु संत दुनिया में न होते तो न जाने क्या होता। मार्ग बताने के बाद तो ये हाल हो रहे हैं। अगर कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता तो इस समय व्यक्ति, इस समय मानव हिंदू, इस समय हिंदू लगभग 80-85% राक्षस बन गया। 85%, चाहे वो पंडित हो और चाहे कोई भी हो, 85% राक्षस बन गया है। यानी कहीं न कहीं मौका लगा के कुछ जेब से खर्च करके और कुछ फ्री की मिल जाती तो यानी 80-85% राक्षस बन गया है। अब बताओ कितने बचे? 10-15% बचे। अब उनमें भी क्या करते हैं? 15% में भी क्या करते हैं? मौका लग जाते हैं ना फ्री को, तो वो भी हाथ मार लेते हैं। अब कितने रह गए? 10% बचे। 10% बचे। अब 100 में 90% राक्षस बन गए। अब क्या 10% बचे? अब बताओ भगवान क्या करे? उनमें में से भी 10% में से लगभग 5% नहीं 2% भक्त बनेंगे। आप बताओ भगवान सबको कैसे मिल जाए, लक्ष्मी कैसे मिल जाए? आपने भजन पूजा नियमित नहीं कर पाया। आपके यहाँ गोपाल जी ला के रख ले, ठीक है, गोपाल जी ला के रख ले और खाना खान बैठ गए, उनको ध्यान देना। खाना खान बैठ के उनको ध्यान देना है। आपने क्यों ला के रखे? आपने कुत्ता पाल लिया, क्यों पाला है? आपने खा लिया, उसका ध्यान नहीं रखा, जंजीर में बांध के रखा है। आपने मवेशी क्यों पाली है? जब आप उसे ध्यान नहीं रखते तो यानी बांध के रखो, जिसको अपने बंधन में रखो उसका अपने से पहले ध्यान रखो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और अगर नहीं रखा तो इसका पुण्य नहीं पाप लगेगा, और ये पाप निश्चित एडवांस होता है। अब आपको भगवान विष्णु क्या करें? भगवान विष्णु ने हिंदुओं के लिए उन्होंने देवता के जगह स्थान देके भेजा है। उनसे कहा है कि खाना पीना जीवों को न सताओ और ये नशीले पदार्थ सेवन मत करो, और तुम्हें मैंने देवताओं के अपनी पूजा और दीन दुखियों की सहायता के लिए भेजा है। अब तुम क्या कर रहे हो? धरती पे आके अपनी मनमानी। कुछ तो देवता अपनी जीव से बाहर हो जाते हैं और कुछ देवियां हो जाती हैं। देवता कंट्रोल करना चाहते हैं तो देवी नहीं मानते, और कुछ देवियां कंट्रोल करते तो देवता नहीं मानते। इसी प्रकार अब देवियों और देवताओं के बीच में कोई संतान है आपकी, इसके बीच में संतान बन रही है, वो क्या करेगी? अब 5% 10% फिर भी बचे हैं। ये समय आने पर ये 5% 10% भी नहीं बचेंगे। क्यों? कि तुम्हारे बीच में देवी पा रहे हैं, देवता पा रहे हैं, और संतान तुम्हारी सीख लेगी, और फिर 5% भी जिस दिन ब्राह्मण हो जाएंगे वो भी राक्षस में बदल जाएंगे। उसी समय समझ लो कि धर्म लुप्त हो जाएगा, और उसी समय धरती को और धर्म के लिए ठिकाना नहीं रहेगा, और इसीलिए दुनिया में मच जाएगी। उसमें साधु संत कन्या और भक्तों पर भूकंप आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए सांस लेने को जगह नहीं मिलेगी। तब जाके उनके भगवान विष्णु की पुकार करेंगे, हे नाथ मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि उनके बिना ब्राह्मणों का और भक्तों का, कन्याओं का और सेवकों का उनके बिना कौन हो सकता है? तब वो हृदय से, लगन से और भाव के साथ उनके आराधना करेंगे। तब भगवान विष्णु बार बार अपने भक्त और ब्राह्मण और साधु संतों के रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। संबंध में निष्कलंक का अवतार लेके पूरे कलाम से आएंगे।
आकर के और सबका संहार करेंगे, संहार करके धरती का भार हटाएंगे और भक्तों को सांस लेने का राहत प्रदान करेंगे। हृदय से लगा करके भक्तों का वर्चस्व बढ़ाएंगे, उन्हें मार्ग देंगे और उन्हें रास्ता दे करके और उनके धर्म की स्थापना करेंगे और कहेंगे भक्तों, हे ब्राह्मण साधु, चिंता मत करो, धर्म में पतन नहीं होने दूंगा। जब जब धर्म पर हानि हुई है, अत्याचार बढ़े हैं, मांसाहारी शराबे और जब अधिक बढ़े हैं, जब अत्याचार हुए हैं, तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिए। धरतीवासी ये सोचते हैं कि दो एक साधु रह गए हैं, दो एक ब्राह्मण रह गए हैं, इनको भी हड़प करो और छीन लो। अरे हटो एक लन, अपनी नजर बचा लो, अपनी नजर बचा लो। अरे जंगल में शेर एक ही रहता है और पीछे छोटा होता है, अगर डंक मार देना तो रात भर रुलाता है, रात भर। इसी प्रकार अरे उन साधुओं से आप अपने बकावस मत करो, जिनका तार और जो सर्वस्व भगवान विष्णु को अर्पण कर चुके हैं, उनके तार जुड़ा हुआ है, उन पर नजर डाले, उन पर अगर दृष्टि डाले तो उनका सुदर्शन चक्र आकर के तुम्हारा सफाया कर देगा। आकर के भगवान विष्णु उन्हें गिने चुने भक्तों के लिए अपने धर्म की सहायता और स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु नाना प्रकार से अलग अलग रूपों में अवतार देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है धर्म की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मणों के लिए मैं उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। क्यों? ये ब्राह्मण एक शरीर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु ने हृदय और मस्तक में निवास किए हैं और लक्ष्मी ने ब्राह्मण के पैरों में निवास लिए हैं। ब्राह्मण में पंडित में बहुत बड़ा फर्क होता है। ब्राह्मण के हृदय और मस्तक में भगवान विष्णु ने निवास लिए हैं और भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। जब जब हानि होगी, दुष्टाचारी जब इन पर निशाना बनाएंगे, तब तब दुष्टाचारियों का संहार करने के लिए और सत्य ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए तब तब मेरा अवतार धरती पर होगा, हुआ है, होगा और होता रहेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा है गुरुदेव चिंता मत कीजिए और जब है व्यवस्था बिगड़ेगी। तब सुदामा ने ये तो कहा था, सुदामा ने अपना पेट नहीं भरा, आज आप अपनी सोच लेते, अब चलो आराम नहीं हो रहा है, डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर के तुम जाओगे तो जल्दी चले जाओगे, ऐसा हो जाता है। वो देव के पास दुआ मिल गई है, दवा मिल गई है और कृपा मिल गई है और सूर्य कुमार की देखरेख चल रही है। आंधी आ जाती है तो धीरे धीरे जाती है, धीरे धीरे आप जब टिके रहोगे, निश्चय करके विश्वास के साथ आप लगे रहोगे, नियम करोगे और गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलोगे तो चिंता मत करो, बड़ी से बड़ी बीमारी हट जाएगी, बड़े से बड़े गरीबी छोड़ जाएंगे। जब आप टिके रहोगे। आज यहाँ चलो छोड़ो, कोई फायदा ना हो रहा, अब चलो दूसरी जगह चलो। जब तुम खुद दम बदलू हो गए हो, कहीं नहीं मिलेगा यहाँ के अलावा,
क्योंकि यहाँ देवताओं का, भगवान विष्णु का और सभी का आना जाना रहता है। दुनिया का ले जाने वाला आत्मा का स्वामी यमराज घटघटवासी दरबार में आता है। यहाँ भोलेनाथ जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनको आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, वो आकर के यहाँ सेवा करते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। वीर हनुमान को आप जाते हैं बालाजी और जगह जगह जहाँ करके वीर हनुमान आकर के सभी आपकी सेवा और ड्यूटी का फर्ज निभाते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, वो आकर के, अब आप नहीं देख सकते तो क्या, हम तो आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आपके अंदर भक्ति टिकी नहीं रही है, आपका मनोबल टिक नहीं रहा है, आप जिभा पर प्रतिबंध कर ही नहीं पा रहे हैं, आप अपना त्याग नहीं कर पा रहे हैं, आप गुरु के बताए मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं। कभी आपको जिभा भटका देती है, जिभा स्वाद के बल भटका देती है, कभी आपको आंखें भटका देती हैं, कभी आपको मन भटका देता है, और कभी आपको मोह माया परिवार का भटका देता है। इन्हीं में उलझ करके और लौट फिर करके फिर से समस्या पकड़ लेती है। गुरुदेव चाहते हैं आपकी समस्या हटाना, आप अपनी समस्या हटाना चाहते हैं तो निश्चय कीजिए, और निश्चय के साथ आप अपना काम करोगे। सत्संग, दान, पुण्य, सेवा, गुरु के आदेश का पालन, तो चिंता मत कीजिए। समस्या कोई भी हो, गारंटी के साथ हटा करके आपका कल्याण करूंगा। पालन नहीं करेंगे, जब आप खुद अपनी जगह पर नहीं है तो उन्हें ये बात उनके घाटे में नहीं उतरेगी, उनके घाटे में ये बात नहीं उतरेगी, क्योंकि खुद विश्वास होना नहीं है तो दूसरे पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। अरे जो भक्त हैं उनके लिए ये बात उनके विश्वास में उतरेगी और वो कल्याण करेंगे। अब बात समझ लीजिए सुदामा की। सुदामा का कोई हाल बाकी बचा, और ना बचने पर भी उन्होंने अपने व्यवस्था को लेकर अपना विश्वास नहीं तोड़ा, और जब तक आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है, दवाई आपको कल्याण करने वाली है, आपकी समस्या आंधी लास्ट में जोड़ देती है, बीमारी भी लास्ट में जोड़ देती है, गरीबी भी लास्ट में जोड़ती है। इसलिए जब तक जाने वाली है गुरु कृपा से, तब तक सोचने लगे कि अब समझ लगता है कि कोई समाधान होगा नहीं, आप मार्ग बदल गए, तो आपने अपनी कुल्हाड़ी अपने आप मारी है। गुरुदेव कहते हैं ठहरिए, और आपने उनके बात को माना नहीं, तब तक आप मार्ग बदल गए, तो आप फिर से वहीं पहुंच गए जहां आपकी समस्या थी। तो इसलिए गुरुदेव तो आपको समझाना चाहते हैं, सुदामा ने अपना मार्ग नहीं बदला, और मार्ग बदलना कहने लगे गाड़ी आर पार हो गए, या तो भगवान मुझे ले लेगा, और भगवान कभी अपने भक्त का अहित ना होने दिया है, ना होने देगा। यह पक्का पट सत्य है, इसको अपने घट में मन में उतार करके और अपना कल्याण करो। और तुम्हारी जैसी व्यवस्था सुन करके प्रहलाद भी बदल जाते हैं। हाँ, प्रहलाद के सामने क्या सर थी, प्रहलाद से उनके बाप यही तो कहते थे कि आप मेरे को भगवान मान लो, भगवान मान लो, और मृत्यु के मुंह में टकरा रहे, उन्हें हाथी के सामने, सर्पों के सामने पहाड़ से डाले। हाँ, और जब भूत का लगे बैठे अग्नि दहक रही है, अग्नि दहक रही है, अरे तुम तो जरा देर में डर जाओगे, कहने लगे बदल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप तो जरा देर में बदल जाओगे, क्या लगे थोड़ी देर को कह दो चलो क्या बात है, फिर चलो देख लेंगे। आप अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं बदल जाते, और स्वार्थ को बदल जाते, वो भक्त नहीं है, वो स्वार्थी है, इसलिए उनका न भगवान की कृपा मिली है न कभी मिलेगी। और उन्होंने कहा अब भी बदल जा, मेरे को भगवान मान दे और नहीं तेरी राख बन जाएंगे। कहने लगे होना है और होगा, इसलिए मैं अपने भगवान विष्णु का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अगर वो मेरे साथ हैं तो तुम्हारी अग्नि भी मेरे लिए ठंडी होकर के आएगी,
और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे भगवान विष्णु मेरे सहायता करेगा। बोले भगवान की जय। लगाते होठ का भक्तों में इतना घमंड था और चीर का क्योंकि चीर दिया था सूर्यदेव ने, और ये जब तक रहेगा तब तक तुम्हें अग्नि नहीं व्यापेगी। अरे बात ही तो अज्ञानता की है। अग्नि भगवान की, सुख भगवान का, दुख भगवान का, यमराज भगवान के, लक्ष्मी भगवान की, सब कुछ भगवान के अंदर में है। तो फिर अग्नि क्या करेंगे? प्रहलाद ने कहा था दुनिया बनाने वाला जब मेरे साथ है तो अग्नि भी उनके इशारे पर नाचती है, इंद्र भी उनके इशारे पर चलता है, सूर्य भी उनके इशारे से निकलते हैं, यमराज भी उनके इशारे उन्हें पर नाचता है और पूरा विश्व उनके इशारे पर चलता है। तो मुझे चिंता किस बात की है? और जैसे उन्होंने जाप करना शुरू किया और जरा सा हवा का झटोरा लगता है और वो चीज प्रहलाद से चिपट जाता है और वो अलग हो जाते हैं और वो थोड़ा जल के राख हो जाते हैं और प्रहलाद बच जाते हैं। अब आपको इतना बड़ा भरोसा ही नहीं है, तुम कहाँ करोगे? बिना भरोसे के तो नैया पार जाती नहीं है। कोई भी प्राणी बिना भरोसे के अब सागर पार नहीं जाएगा। भरोसा नहीं होता गणदासी जी को तो छोटी सी अवस्था से 400 बीघा जमीन छोड़ करके और साधुओं में ये भी अपने व्यवस्था में लगे रहते। क्यों कि भगवान विष्णु के ये 4 जन्म के भक्त हैं, 3 जन्म पिछले और 4था जन्म ये है। तो इसी प्रकार प्रहलाद को भी जब प्रूफ मिल गए, आपको लगा था अब उनके सामने तो कोई नहीं था, प्रहलाद तो मेरी थी। अब तुम्हारे बीच में गुरुदेव तो अभी साधन देने के लिए, मार्ग बताने के लिए, सिस्टम देने के लिए और सहयोग बनाने के लिए, फिर भी आप नहीं देख पा रहे हैं। अरे प्रहलाद के सामने तो कोई नहीं था, अकेला जेबाग बच्चा था, तो धन भक्ति उसके सामने स्टार्ट हो गए और प्रहलाद ने अपने इतिहासों में भगवान विष्णु को धरती पर बुला करके अपना इतिहास में नाम दर्ज करके और भगवान विष्णु के साथ जोड़ने का काम करिए। आप बच्चा क्या है? आप लोग जो करते हैं, आप लोगों का और जो भी धरती पर है ये सब नासमान है। गाड़ी, बंगला, शरीर, मोह, माया, खाना पीना सब नासमान है। ये सब नष्ट हुआ है, करने वालों का हुआ है, हमारा आपका भी होगा और आगे भी होता रहेगा कि विधान है। और जो नष्ट नहीं होता उसके बारे में गुरुदेव आपको इतने देर से बता रहे हैं। जो नष्ट नहीं होता है तो आप नष्ट वाली चीज को पकड़ गए हैं और जो नष्ट नहीं होता है उसको आप छोड़ गए। नष्ट नहीं होता है क्या? क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल ने क्या नहीं अबला जन सके। अबला कहते हैं विधवा से अकेले होने खातर संतान को जन्म नहीं दे सकती। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए। सिंधु कहते हैं समुद्र से जो भी डालोगे वो डूब जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन नहीं आएगा। मन अभी यहाँ है और फिर थोड़ी देर में मथुरा वृंदावन की सैर करेगा। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले। पावक कहते हैं अग्नि से, अग्नि में साफ जल जाता है। ये लाशों का और ये काया भी अग्नि में जल करके राख बन जाती हैं, लेकिन आत्मा नहीं जलेगी। आत्मा अजर अमर है। तो कहते हैं क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए और क्या नहीं पावक में जले। काल तिने ना खाए, काल केवल नाम को नहीं खाता है, नरसिंह के नाम को नहीं खाया, प्रहलाद के नाम को नहीं खाया। बार बार सबको काल खाएगा। जो आप जो कर रहे हैं ये झांके कहीं रह जाएगा, इसका कोई भी कहीं इतिहास में नाम नहीं जाएगा। और जो गुरुदेव बता रहे हैं सत्संग है, भजन है, पूजा है, नाम दान है और तीर्थ है, दान पुण्य है और
परोपकार है कि आपके इतिहास के खाते में दाखिल हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव क्या देते हैं आपको साधन दे देते हैं। आप नामदान के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। तो गुरुदेव कुछ लेते थोड़ी है तुमसे, क्या देते हैं? गुरुदेव का 10% भक्ति अपने में से लेकर के और तुम्हारा वैकुंठ में खाता खुलवा देते हैं। क्या वैकुंठ में खाता खुल जाता है? उसी खाते में तुम्हारा दान पुण्य सेवा सत्संग में, जो भी आप सत्संग में जो दान सेवा करते हैं, भक्ति और सेवा कमाते हैं। अब आप कमाते हैं या फिर अपराध की गठरी कमाने में क्या होगा? स्वयं अपना ले जाओ और उनको खिलाओ और उनका मत खाओ। सत्संग में खाओगे तो खाली पुटरी बांध के लाओगे। क्यों? ये वहां तुम्हें कुछ नहीं मिला। तीर्थ में खाते हो, ले जाते हो, अपना खाओ। तीर्थ में कुछ तुम्हें मिलेगा। और अगर आपने जाकर के तीर्थ में भी और उनका खाया और उन पर मन बनाया और उन्हें सेवा करवाए, तो तुमने जो भी मिला ना आशीर्वाद, वो सब तुम्हारा उन्हीं के खाते में चला गया। जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने भंडारा छकाया, जिन्होंने त्रिपाल बिछाए, जिन्होंने झाड़ू लगाए, सब उनके खाते में चलो गो। तुम्हें कहा मिलो? तुम्हें कहा मिलो? तुम्हें केवल जय मिलो, नामदान दे लियो और सत्संग में गए, लेकिन पल्ला खाली का खाली रहा। आप कह रहे हैं सत्संग भी कर रहे हैं और दरबार में भी जा रहे हैं, लेकिन फर्ज नहीं निभा रहे हैं। इसी प्रकार आपका खाता खाली का खाली है। खाता भरना सीखो सत्संग में, दरबार में, और जहां भी तीर्थ में जाओ किसी का खाने का प्रयास मत करो। अगर कुछ पाना चाहते हो तो खिलाना सीखो, और खिलाओगे तुम्हारे नाम दान वैकुंठ खजाना सरगल ना होत पुराना। ये दान पुण्य, भक्ति और सत्संग और सेवा जो भी तुम्हारे उस वैकुंठ खाते में जमा हो जाएगा, उसको काल भी नहीं खा सकता, अग्नि जला नहीं सकती, घर में परिवार में कोई बांट नहीं सकता, उसका कोई बंटवारा नहीं होगा। इसलिए उस खाता को देव ने खुलवाया है वैकुंठ में 10% भक्ति दे करके खाता खुलवा करके और तुम्हारा कल्याण करने का काम किया है। गुरुदेव ने आपको मार्ग दे दिया है और गुरुदेव आपका भला चाहते हैं। आप यहाँ भी आराम लें और वहां भी आराम के लिए अपनी पूंजी एडवांस करें। आसमान संसार में ही आप भटके नहीं, यहाँ से हटकर के सत्संग दान पुण्य सेवा भी अपने उस खाते में डालिए, सत्संग में ध्यान लगाइए, जिससे तुम्हारा यहाँ और वहां भी तुम्हारा भाव सागर भी प्राप्त करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा।